आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। आज हम हैं मुंगेर के खड़गपुर में। यहाँ पे डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है और आयोजन किया है निषाद संघ ने। यह निषाद भवन है जहाँ पे हम हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या बात हुई है। जी गौतम जी बताइए, जन्म तिथि मनाने का उद्देश्य। आज हम लोगों के समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री जी का जन्म तिथि था, उसी का हम लोग आयोजन किए। उस पे हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठकर उनको याद किया गया और उनकी जो समाज में उपलब्धि थी, जो उनका कार्य रहा, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, आज सरकार इनको अभी तक माने शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग मांग भी करते हैं कि शहीद का दर्जा दे सरकार, और इनका भी कम से कम मुंगेर जिला में, मुंगेर हो या खड़गपुर हो, किसी चौक चौराहा या पार्क पे इनका भी स्टैच्यू बनाया जाए और इनको श्रद्धांजलि के स्वरूप सरकार के द्वारा हम लोग उनके उत्साह कर रहे हैं। मुखिया जी बताइए, इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए। कार्यक्रम में तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो कमेटी जुड़े हुए खड़गपुर में जो निषाद भवन बना, हमारे जो अभी अध्यक्ष थे कमेटी का एनएफडी प्रसाद सिंह तिलकारी, और हमारे नौजवान बहुत सारे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा शास्त्री जी के बारे में बता दूं कि मैं ग्राम ब्लॉक पटना खड़गपुर रहने वाला, इनके नाम से वहाँ सेवा सदन बना। डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री सेवा संस्थान 1989 में इनका स्थापना हुआ भवन का, और काफ़ी रचनात्मक काम वहाँ से हो रहा है इनके नाम पर। और इनके जीवनी के बारे में जैसे कि जानकारी है कि जन्म इनका 1905, आज के दिन ही 15 मार्च, और एक काफ़ी सुलझे हुए पुरोधा व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, और प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के कृष्णानंद बाबू थे, उनके सानिध्य में रहकर काफ़ी राजनीतिक में सक्रियता रहा इनका। और विद्वत भी व्यक्ति थे, जिन्होंने डॉक्टरेट के उपाधि हिंदू विश्वविद्यालय काशी से प्राप्त किए, और लाहौर में भी इन्होंने आयुर्वेदिक यूनानी फारसी से जो वैद्य का उपाधि भी लिए। उनको शास्त्री का उपाधि तो काशी में दिया गया और डॉक्टरेट का वहाँ दिया गया लाहौर से। एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए गौरव की बात है। और इनके नेतृत्व में हम लोग लगातार 1989 से काम कर रहे हैं इनके नाम को बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को संगठन में लाने के लिए। काफ़ी सबसे अपील करते हैं कि बन के रहे, और इनके नाम को जो अभी गौतम जी ने बताया के नाम से एक जरूर स्टैच्यू बने। बिहार सरकार से मांग करते हैं हम अपने संघ की ओर से कि इनका गरिमा के हिसाब से और एक पुरोधा स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनका हिसाब से हम लोग का हक मिलना चाहिए। धन्यवाद। अब बात करते हैं इंद्रदेव जी से कि आप जो ये भवन बना रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ आई होगी। लगभग 2 मंजिल का बन गया है और 3 मंजिल बनाने का है, तो आपको ऐसे कहाँ से ऐसे आत्मविश्वास मिला कि आप इतने बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कि मैं बिल्कुल एक सोशल इंजीनियर हूँ, सामाजिक अभियंता, और मैं जो हमारे समाज के लोग हैं, जो सबसे निरीह हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको हम ऊपर उठाने का हमने प्रयास किया। और ऊपर उठने का, तरक्की करने का मात्र एक ही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। इसलिए मैंने अपने समुदाय के लोगों को संगठित करने का एक मंच बनाया है। और हम लोग जब गांव से चलते थे तो हम लोग को यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता था। लोग हम देखते थे कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, रिश्तेदार को खोजते थे। तो हम युवाओं ने मिल कर करके ये प्रण किया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि अपने जाति के नाम पर एक मकान बनाया जाए, ज़मीन खरीदा जाए। जब हम लोग ज़मीन खरीद रहे थे तो हम लोग को बहुत भली बुरी सुनने को मिलता था, ये सब दारू पी जाएगा, खा जाएगा, पी जाएगा। लेकिन आज से 30 साल पहले हम लोग पैदल चल करके, अढ़िया तराजू ले करके, अनाज तहसील कर करके हम लोगों ने 1 कट्ठा ज़मीन खरीदा, 3 कट्ठे का एग्रीमेंट किए थे
लेकिन अर्थाभाव के कारण 1 कट्ठा जमीन खरीदा। और ये 30 साल के दरमियान में कई बार प्रयास किया गया कि मकान बनाया जाए, कभी शिक्षकों के द्वारा, कभी डीलर के द्वारा, कभी जनप्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। और हम लोगों ने पुनः, पहले जो कमेटी के लोग थे, जिन लोगों ने चंदा किया था, वही लोग फिर तैयार हुए और संकल्पित हुए। और आज मेरा संकल्प पूरा हुआ कि 2 मंजिल मेरा बिल्कुल कंप्लीट है, 3रे मंजिल की ढलाई है। और मैं प्रण करता हूं और वादा करता हूं कि मैं 5 मंजिला मकान बनाऊंगा, जिसमें बच्चों को रहने के लिए छात्रावास, जो शैक्षिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होगा, उसको रहने का। यहाँ क्विज का प्रोग्राम करवाएंगे, यहाँ उसको जो प्रतिभागी होगा कंपटीशन के, उसको हम लोग यहाँ कंपटीशन का तैयारी करवाएंगे। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। और बीना जी हैं जो मशरूम है, इसके लिए हम लोग कहीं कहीं घरेलू कहा जाए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं आर्थिक रूप से, इसके लिए इन लोगों के माध्यम से हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। साथ साथ हमारे ओम प्रकाश सैनी जी हैं जो बच्चों में बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए वो क्लास लेंगे। ये सारी व्यवस्था इस भवन निर्माण स्थल पर होगा। धन्यवाद। अब ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। जी बताइए, आप में इसमें कौन सा योगदान कर रहे हैं? ये मैं जिस समय ये डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री सेवा संस्थान बना था, उस समय से मैं फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा। और मेरी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम जो है पहले भलुआ कोल में हुआ करता था। और मैंने इनरदेव जी को भी कहा था कि ये शुरुआत चूंकि बहुत दिन से रुक गया है, इसको शुरुआत किया जाए। चूंकि निषाद भवन बहुत वर्षों से लटका हुआ था, आज वो बनकर के तैयार हो गया है। इसलिए कि ये महान आदमी जिनकी सोच थी कि समाज को आगे तक ले जाना, लेकिन आप जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था में इस समाज को आगे बढ़ने न दिया गया। क्योंकि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती है। इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रास्ता तैयार किया था। ये बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए इन्होंने समाज को बहुत बड़ा आयाम दिया। बहुत बड़े बड़े संघर्ष करके और बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन करके समाज को पूरे बिहार में इनको जानते थे और बहुत बड़ा सम्मेलन किए थे। मैं गया था एक बार खगड़िया में, अलौली में, एक नोनिया समाज का बहुत बुजुर्ग आदमी था, 80 साल का। उन्होंने कहा था कि मैं खड़गपुर में गया था, वहां बहुत विशाल सम्मेलन हुआ था डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री के नेतृत्व में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मदेव शास्त्री जी का एक जिला में स्टैचू बने और जिलाधिकारी को हम लोग आवेदन दे करके उनको कहीं जो है स्थान दे करके कहीं जिला में उनको कहीं स्टैचू बनवा करके स्थापित करना चाहते हैं। नाम बीना देवी है, लेकिन प्रधानमंत्री मेरा मशरूम महिला बीना देवी रख दिए हैं। आज जो है डॉक्टर ब्रह्मदेव जी के जयंती है। हम लोग निषाद सब भाई मिलकर सभी मिलकर मनाए हैं, ये भवन बनाए हैं निषाद। तो यही कहते हैं कि जो ब्रह्मदेव पिता समान थे, जो बहुत बुद्धिजीवी थे, सभी को जितना जो है दूर दूर जाके अंग्रेजों से और सभी से लड़ाई करके हम लोग का जो विजय कराए हैं, इसी ब्रह्मदेव पिता समान को मैं प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ कि इसी तरह जागरूक रहे मेरा निषाद भाई और सभी बच्चों को बताए। कार्यक्रम निषाद संघ हवेली खड़गपुर द्वारा इसे संचालित किया गया और शास्त्री जी के जयंती पर खड़गपुर अनुमंडल, तारापुर अनुमंडल के ढेर सारे शिक्षाविद, हमारे मुखिया जी, हमारे सम्मानित समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और उनके इस कार्यक्रम पर उपस्थित होकर के कि उन्होंने जो हमारे समाज को जो दिया है, उनके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग अनुकरण करेंगे और उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे कि आज जिस तरह उन्होंने अपने समाज के लिए बलिदान दिया है, तो उनसे हमें सीख लेना है कि उन्होंने अपने समाज के लिए
कुप्रथा, बाल विवाह इत्यादि को उन्होंने जो है विरोध किया कि समाज में ये कुरीति है, इसको दूर किया जाए। और उन्होंने अपने समाज को संगठित कर आगे बढ़ाने का काम किया और इनके जो योगदान है उनको हम लोग अनुसरण करेंगे और अपने समाज के बीच जो है इनकी जो दिए हैं संदेश, इन्होंने जो योगदान दिए हैं उनको अपने समाज में, समाज के बीच ले जाएंगे और आगे मिल करके काम करेंगे। ब्रह्मदेव शास्त्री जी के पोता है हमारे बीच, इनसे पूछेंगे कि सर आप भी कुछ बोलिए। जी, मेरा नाम चंदन कुमार शास्त्री हुआ। मेरा घर टेटिया हुआ। डॉक्टर ब्रह्मदेव शास्त्री का पैतृक आवास टेटिया में है। और दूसरा चीज़ कि इन्होंने जो योगदान दिया है अपना इस समुचित जनहित के लिए जो योगदान दिया है, सभी जातियों के लिए संगठित होने का जो योगदान दिया है, मजदूर, किसान सभी के लिए जो योगदान दिया है यह अस्मरणीय है। और निषाद जाति के लिए जो एकत्रित करने के इन्होंने जो काम किया था, सबसे पहले इन्होंने अपने घर से बेटी रोटी का संबंध किया था और पूरे ये बिहार स्तर तक इन्होंने पहुंचाया। और आज हम लोग बींद, बेलदार, नोनिया, चाय, तिया, बनपर, मल्ला, केवट, हम लोग आज बेटी रोटी का जो संबंध है एक दूसरे के बीच इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।